आधार कार्ड में हेराफेरी की बात कर लेते हैं। आधार कार्ड में हेरफेर कर लाखों की सरकारी जमीन बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी बाप बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल साल 2009 में नरदहा इलाके में रहने वाले कृष्ण कुमार तिवारी और उनके बेटे मयंक तिवारी ने नरदहा गांव में 8 एकड़ जमीन का सौदा किया। रायपुर में रहने वाले कारोबारी आशीष तिवारी से उन्होंने जमीन खरीदी थी, लेकिन ये जमीन सरकारी रिकॉर्ड में चारागाह थी। फिर कृष्ण कुमार तिवारी ने अपनी मां के नाम से करीब 8 एकड़ 88 डिसमिल का सौदा किया। इसके लिए इंडियन बैंक शाखा रामसागर पारा रायपुर में मनहरण लाल तिवारी के नाम से खाता खुलवाया गया। साथ ही उसी का आधार नंबर भी दिया गया और कृष्ण कुमार तिवारी और उनके बेटे मयंक तिवारी ने जमीन का सेल एग्रीमेंट कर उससे 19 लाख रुपए वसूल भी लिए। शिकायत के बाद पुलिस ने केस रजिस्टर कर जांच शुरू कर दी है। नरदहा का एक भू जमीन है, भ्रष्टाचारी पूर्वक उनका प्लान था उसको बेचने का। फिर उसमें जब पता चला तो फिर वो उसके माताजी के नाम में जो ज़मीन था, जब उसकी माताजी का देहांत हो गया तो वो उसको फिर ये अपने नाम में करवा करके दूसरे ज़मीन का सौदा किया। उस सौदा में उन्होंने 2019 में इन्होंने 15 लाख रुपया लिया था। तहसीन जुड़े हमारे साथ। तहसीन, आधार कार्ड में हेरफेर कर लाखों की सरकारी जमीन बेचने का मामला सामने आया, कब तक आरोपी गिरफ्तार होंगे? एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है। देखिए, पूरा मामला जो है काफी लंबा पुराना मामला है। 2009 का मामला है। एक आशीष तिवारी जो गंज इलाके में कारोबारी हैं, वो वहाँ रहते हैं और उन्होंने एक जमीन खरीदी थी उसमें नरदा इलाके में। उसके बाद उसको उनके जो इसमें जो आरोपी हैं वो उसमें उनके द्वारा जो है जो आधार कार्ड जो था उसमें उन्होंने अपना जो नाम है वो गलत लगवा के रखा था। इसका खुलासा बैंक में जब उनका अकाउंट खोला गया तब जाके ये हुआ कि उसमें ये जो इनका जो नाम है वो नाम कुछ और है। तब जाके बात खुलासा हुआ। तब से वो इस बात को बोल रहे थे कि इनका जो है इसको नाम सुधरवा रहे, लेकिन वो नाम नहीं सुधरवा रहे थे। उसी बात को लेके जब उन्होंने कई बार उसको रिमाइंड किया तो उसके बाद उन्होंने थाने में इसकी रिपोर्ट किया। उसमें जब जांच की गई तो उसमें सही पाया गया। तो पिता पुत्र के जो नाम पे पुलिस ने धोखाधड़ी और दस्तावेज में बिल्कुल तहसीन, समझा जा सकता है कि पिता पुत्र कितने शातिर रहे होंगे कि सेल एग्रीमेंट उन्होंने बनवा लिया, 19 लाख रुपए वसूल भी लिए और अब जाकर को पुलिस को खबर हुई है, एफआईआर दर्ज कर लिया गया। देखते कब तक दोनों पकड़े जाते हैं। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। इन बेचे के मामला आगू आए, पुलिस आरोपी बाप बेटा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। असल में साल 2009 में नरदहा इलाका में रहिया कृष्णा कुमार तिवारी और बेटा मयंक तिवारी ने नरदहा गाँव में 8 एकड़ जमीन के सौदा करीस। रायपुर में रहिया कारोबारी आशीष तिवारी ले करे रहीस। फिर ये जमीन सरकारी रिकॉर्ड में चारागाह रहीस। फिर कृष्ण कुमार तिवारी अपन मां के नाव के करीब 8 एकड़ 88 डिसमिल के सौदा करीस। एकर पर इंडियन बैंक शाखा रामसागर पारा रायपुर में मनहरण लाल तिवारी के नाव ले खाता खुलवाइस। संगी वही आधार में नंबर घलो दिस और कृष्ण कुमार तिवारी और ओकर बेटा मयंक तिवारी जमीन के सेल एग्रीमेंट कर ओला 19 लाख रुपया वसूल कर ली। शिकायत के बाद पुलिस केस रजिस्टर कर जांच शुरू कर दे है। नरदहा का एक भू जमीन है, भ्रष्टाचारी पूर्वक उनका प्लान था उसको बेचने का। फिर उसमें जब पता चला तो फिर वो उसके माताजी के नाम में जो ज़मीन था, जब उसकी माताजी का देहांत हो गया तो वो उसको फिर ये अपने नाम में करवा करके दूसरे ज़मीन का सौदा किया। उस सौदा में उन्होंने 2019 में इन्होंने 15 लाख रुपया लिया था।